हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी प्रज्ञा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे 5C हैं जिनको अगर आप अपनी रिलेशनशिप में, अपनी डेटिंग में यूज़ करोगे तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। सो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर वो 5C कौन कौन से हैं। सो चलो बात स्टार्ट कर लेते हैं अपनी। और अगर आपको डेटिंग या रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ भी इशू है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे 5C कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो C है ना, वो है कम्युनिकेशन। अब यार कम्युनिकेशन तो चाहे तुम किसी रिलेशनशिप में हो, तुम चाहे किसी फ्रेंडशिप में हो, तुम किसी फैमिली मेम्बर के साथ हो, तो कम्युनिकेशन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। बिना कम्युनिकेशन के तो यार पौधे तक मुरझा जाते हैं, तो रिलेशनशिप कौन सी चीज़ है। तो ऐसे में आपको अपने पार्टनर के साथ अपना कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखना है। छोटी छोटी बातों को आपको एक दूसरे के साथ शेयर करना होता है, और यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं जब हम एक दूसरे से चीज़ों को छुपाना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर नहीं करते, और तब होता है हमारे बीच कम्युनिकेशन गैप, जो कि आपको नहीं रखना है अपने पार्टनर के साथ। आपको अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बिल्ड करना है। एक अच्छा कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप को अपने आप ही एक अच्छा बूस्ट दे देता है। तो अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है तो मुझे 100% ये गारंटीड पता है कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होगा। अगर हम बात करें अपने दूसरे C के बारे में तो वो है कंपैटिबिलिटी। जी हाँ, सिर्फ कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा आपकी रिलेशनशिप को ग्रो करने में हेल्प नहीं करेगा, ना ही आपके डेटिंग को ग्रो करने में हेल्प करेगा। जब आप डेट करते हो किसी को तो आपका जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है कि रिलेशनशिप में जाना है। अब डेटिंग के बाद रिलेशनशिप होता है, या फिर आप क्विट कर देते हो एक दूसरे को, मतलब जाने देते हो, आपको रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना होता। बट अगर आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो तो डेटिंग के बाद ये जो सेकेंड लेवल होता है वो होता है आपका रिलेशनशिप। अब इस पर कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कम्युनिकेट करके आप एक दूसरे के बारे में तो जान जाओगे, बट जब आप एक दूसरे की आदतों के बारे में जानोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाले जो इंसान है उसकी आदतें क्या हैं और वो किस चीज़ में अच्छा है, किस चीज़ में बुरा है। तो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ कमिटमेंट, जिससे हम आजकल की जनरेशन बहुत दूर दूर तक भागते हैं। कमिटमेंट हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यार अगर आप किसी इंसान को एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे सकते हो तो आप क्या ही किसी रिलेशनशिप को निभाओगे, आप क्या ही किसी पर्सन के साथ अपनी लाइफ को देख रहे हो। अगर आप सिर्फ डेटिंग कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ डेट कर रहे हो, 10-12 लोगों को आप डेट कर रहे हो, आपका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि आपको कमिटमेंट देनी है किसी को, या आपको सच में किसी के साथ रिलेशनशिप रखना है ना, तो उस रिलेशनशिप, उस डेटिंग पैटर्न को तोड़ो और आपको चाहिए क्या लाइफ में, थोड़ा उसके बारे में सोचो। तो जो हमारा तीसरा C है वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या होती है बेसिकली, कि आप किसी रिलेशनशिप को चलाने के लिए अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हो, आप उसको ब्रेक नहीं करना चाहते हो, आप उसको लॉन्ग टर्म में लेके जाना चाहते हो। अब जैसे पहला लेवल है हमारा डेटिंग, दूसरा हम रिलेशनशिप में आ गए। अब रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो 3-4 साल हो गया या फिर आगे और शादी के पहले वाले टाइम तक के लिए, तो हमें उसके लिए कमिटमेंट देनी पड़ेगी। अब कमिटमेंट का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट आप शादी ही कर लो। कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपने सामने वाले पार्टनर को एक एश्योरेंस दे रहे हो कि हाँ आप उसके साथ हो। सिर्फ अच्छे अच्छे में साथ नहीं हो, बल्कि उसकी हर एक सिचुएशन में साथ हो, उसके बुरे में भी साथ हो, उसके अच्छे में भी साथ हो, कोई प्रॉब्लम है तो भी साथ हो। तो कमिटमेंट को सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने शादी के लिए हाँ बोल दी तो चलो ठीक है कमिटमेंट हो गई। कमिटमेंट बहुत ही एक ब्रॉड चीज़ होती है, और अगर आप कमिटेड हो किसी के साथ तो लॉयल रहो प्रॉपर उस इंसान के साथ। ये मेरी आपके लिए गाइडेंस है। एंड कमिटमेंट जो है वो हमारा तीसरा C है। अगर ये आपके रिलेशनशिप में है तो आपकी डेटिंग की जो जर्नी है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। ये एक अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड करने में और आगे बढ़ाने में भी हेल्प करेगी। चौथा C है हमारा केयर। अब देखो, केयरिंग तो हर कोई स्टार्टिंग में होता ही है। कोई भी रिलेशनशिप जब आप स्टार्ट करते हो तो हर कोई दिखाना चाहता है कि देखो यार मैं कितना केयरिंग हूँ, मैं कितना लविंग हूँ। बट यार वो डेटिंग के फेज़ में होता है। जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ता जाता है, हमारे बीच में जो केयरिंग होती है, जो हमारे कम्युनिकेशन होता है, जो हमारी शेयरिंग होती है, वो कम होती जाती है। बट यही तो चीज़ है ना, यही सारी चीज़ें तो आपको अपने रिलेशनशिप में बूस्ट करनी है, अच्छी करनी है, जिससे कि आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े, अच्छा हो जाए। तो आपको क्या करना है, केयर करनी है अपने पार्टनर की। और केयर ऐसा थोड़ी ना कि आप उसके हाथ पैर दबाना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल भी नहीं। आपको केयरिंग कैसे करनी है, क्या किसी को कोई ज़रूरत है, कभी किसी बंदे को बात करनी है, कभी किसी इंसान को
आपके साथ की ज़रूरत है, आप इसी तरीके से केयर करके उसका उस टाइम पे साथ दे दो, आप उससे बात कर लो, उसकी तकलीफ़ सुन लो, दैट्स इट। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं रिलेशनशिप में जो हम नहीं करते हैं। सामने वाला इंसान परेशान है और वो कुछ शेयर करना चाहता है, बट हम उसके सामने करने लगते हैं अपनी शिकायतें। हम ये नहीं देखते कि यार सामने वाले को हमारी ज़रूरत है, वो सिर्फ हमारी बात को, अपनी बात को हमें सुनाना चाहता है या अपनी बात को हमें बता के अपना मन हल्का करना चाहता है। ऐसा हम नहीं सोचते, बल्कि हम केयरिंग को पता नहीं कौन से लेवल में लेके जाते हैं और हम सोचते हैं कि जब तक हम इसे एक बहुत ज़्यादा महंगा गिफ्ट नहीं दे देंगे, जब तक हम इसके लिए इसके हाथ पैर नहीं दबा देंगे, जब तक हम इसका प्रॉपर पूरा एकदम मतलब बहुत लंबा हम इसको सोच लेते हैं, बहुत ही ब्रॉड चीज़ सोच लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। केयर करने का मतलब होता है कि सिर्फ सामने वाले बंदे को जब उसकी ज़रूरत है आप उसको सुन लो, आप उसकी हेल्प कर दो, दैट्स इट। पांचवा सी है वो है कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, अब देखो डेटिंग पे आप आ गए, डेटिंग के बाद आप चले गए रिलेशनशिप में। अब थोड़ा टाइम बीतने के बाद में ऐसा हमें एहसास होता है कि सामने वाले के साथ मतलब हमारी जो आदतें हैं जो मैच नहीं हो रही हैं, हमारी लड़ाई हो रही है कुछ कुछ बातों को लेके, हम दोनों कई चीज़ों में एग्री नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ जैसे ही आपको ये चीज़ें पता चली आप तुरंत क्विट कर दोगे, आप रिलेशनशिप तोड़ के निकल लोगे, ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अभी तो खैर जनरेशन जो है वो तोड़ने में ज़्यादा भरोसा रखती है जोड़ने से ज़्यादा, क्योंकि सबको अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा प्यारी है। बट पुराने ज़माने में देखा जाए तो हमारी जो मम्मी थी या हमारे जो दादी बाबा थे, ओल्ड जो थे, तो कई चीज़ों में वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे। ठीक है, जैसे अगर सामने वाले को खाने में कोई चीज़ नहीं पसंद है बट आपको पसंद है, तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते थे कि अच्छा चल ठीक है, तेरी मर्ज़ी नहीं है तो मैं भी नहीं खाऊंगी, ऐसा करके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे। बट कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला बंदा आपको चीट कर रहा है और आप फिर भी उसके साथ रह रहे हो कि चलो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, तू चीट करता रहे। नहीं, यहाँ पे ये सरासर गलत है और इसको मैं सपोर्ट भी नहीं करती हूँ। और चीटिंग तो वैसे भी किसी भी तरह से मैं इसको जस्टिफिकेशन देना नहीं चाहती चीटिंग के लिए, कि अगर आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है तो उसको तुरंत क्विट करो उस रिलेशनशिप को, उसमें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सारे टर्म्स नहीं हैं आपके रिलेशनशिप में, चीटिंग वगैरह नहीं है, तो अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए आप इन 5 सी का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया अभी। कम्युनिकेशन, कंपैटिबिलिटी, कमिटमेंट, केयर एंड कॉम्प्रोमाइज़। तो ये सारी चीज़ों को आप अपने रिलेशनशिप में ऐड कर सकते हो, थोड़ा तड़का लगा सकते हो। होती तो खैर सबके लाइफ में थोड़ी बहुत ये चीज़ें हैं, बट हाँ अगर आप उसको समझ के थोड़ा और अच्छा कर लो रिलेशनशिप में, उसको आप डालना शुरू कर दो, थोड़ी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कर लो, थोड़ा कमिटमेंट और ज़्यादा बढ़ा दो, थोड़ी केयर एक्स्ट्रा कर दो, तो यार ये छोटे छोटे एफर्ट करके ना आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको रिलेशनशिप के ये 5 सी के बारे में समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।